नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चले शुरुआत हमारे खास कार्यक्रम की करेंगे और चर्चा करेंगे बारापुला पुल की। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में यमुना पार नोएडा से साउथ दिल्ली के बीच आने जाने में लगने वाले समय को कम करने के मकसद से स्वीकृत बारापुला एक्सटेंशन प्रोजेक्ट की जांच अब एसीबी करेगी। मंगलवार को उपराज्यपाल ने इस प्रोजेक्ट में 10 साल से अधिक की देरी, बढ़ी हुई लागत और ठेकेदार कंपनी को दी गई अट्रिब्यूशन पेनाल्टी को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली में बारापुला फेज 3 के निर्माण में 1 दशक से भी अधिक का समय लगने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उपराज्यपाल को मामले की जांच एसीबी से कराने की ये मांग की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की इस मांग पर अब सियासत शुरू हो गई है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। दिल्ली में मयूर विहार फेज 1 से एम्स के बीच बनने वाले 3.5 किलोमीटर के बारापुला फेज 3 फ्लाईओवर का काम 2015 में शुरू होना था और कुल लागत भी 1260 करोड़ आनी थी, लेकिन 1 दशक तक निर्माण कार्य में देरी के कारण इसके निर्माण में अब तक 1238 रुपए खर्च हो चुके हैं और ईएफसी की बैठक के बाद इसके निर्माण के लिए 964 रुपए और 2026 तक का वक्त तय किया गया। दिल्ली में बारापुला फेज 3 फ्लाईओवर के निर्माण में देरी पर उपराज्यपाल ने एसीबी से जांच कराने के आदेश दिए। इस पर बीजेपी के नेता उपराज्यपाल के फैसले को उचित ठहरा रहे और मामले की जल्द से जल्द जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो धन का दुरुपयोग, सरकारी धन का जो दुरुपयोग हुआ है, उसकी जांच तो होनी चाहिए और 10 वर्ष कम नहीं होते। बारापुला प्रोजेक्ट पर 1260 करोड़ की लागत थी, 1238 करोड़ रुपए अब तो खर्च हो चुके हैं और अभी 2026 तक बढ़ाने की बात है इस कार्य को और बहुत पैसा इसमें लगेगा। जो भी सरकारें रही, आम पार्टी की सरकार ने निश्चित तौर पर इसके और भी बहुत सी चीज़ें आएंगी भी एसीबी के दायरे में और मैं मानता हूँ एलजी साहब ने बहुत अच्छा निर्णय किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो जनता का पैसा है उसका दुरुपयोग कि जितने भी प्रोग्राम पिछली सरकार ने किए वो समय पे क्यों नहीं पूरे हुए, क्या कारण रहा, तो इन सब की जांच होनी चाहिए और जनता के सामने आना चाहिए कि इसमें किसने कितना घोटाला किया। इस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का साफ कहना है कि केवल मामले की जांच से काम नहीं चलेगा, अब बीजेपी की दिल्ली वालों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए काम करके भी दिखाने होंगे। नहीं, जांच के तो आदेश ही जांच चल रही है, काम भी कुछ हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बारापुला फेज 3 फ्लाईओवर के निर्माण में 1 दशक से अधिक की देरी ने दिल्ली में राजनीतिक दलों के बीच मुद्दे को गरमा दिया है। ये अलग बात है कि जब भी ये बारापुला फेज 3 का 3.5 किलोमीटर लंबा पुल बनकर तैयार होगा, सबसे ज्यादा लाभ भी मयूर विहार में रहने वाले लोगों को ही होगा, क्योंकि वो महज 20 मिनट में ही एम्स तक पहुँच जाएंगे। दिल्ली न्यूज ब्यूरो, टोटल टीवी। चलिए यहाँ पर जिस तरह से देखें कि अब इस पूरे मामले को लेकर कई यहाँ पर जो सवाल है वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि क्या भ्रष्टाचार ने देरी कराई है इस पुल के बनने में, क्योंकि अभी तक जो लागत है वो काफ़ी ज़्यादा लग चुकी है। जो अनुमान लगाया जा रहा था, जो एक बजट दिया गया था, उससे ऊपर बजट अब निकल चुका है, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि दिल्ली एनसीआर में यमुना पार नोएडा के साउथ दिल्ली के बीच आने जाने में लगने वाले समय को कम करने के मकसद से जो ये पुल को स्वीकृति दी गई थी, बारापुला एक्सटेंशन प्रोजेक्ट की जांच अब एसीबी करेगी। मंगलवार को उपराज्यपाल ने इस प्रोजेक्ट में 10 साल से अधिक की देरी, बढ़ी हुई लागत और ठेकेदार कंपनी को दी गई आर्बिट्रेशन पेनाल्टी को लेकर जांच के आदेश दिए। दिल्ली में बारापुला फेज 3 के निर्माण में 1 दशक से भी अधिक का समय लगने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उपराज्यपाल को मामले की जांच एसीबी से कराने की मांग की। मुख्यमंत्री की इस मांग पर राजनीति अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से देखें कि कई सवाल उठ रहे, क्योंकि ये जो देरी है वो क्यों हो रही है, क्या भ्रष्टाचार के चलते इतनी देरी रही है पुल में बनने में।
तो चलिए चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं वैभव श्रीवास्तव जी, जो कि आप प्रवक्ता हैं। स्वागत है वैभव जी टोटल टीवी में आपका। और जिस तरह से देखें कि जो बारापुला पुल है उसको लेकर अब कई बड़े सवाल उठने लगे, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से अब जांच की मांग उठाई गई है कि इस पुल की जांच की जाए कि आखिर इसमें देरी क्यों हुई है बनने में। वैभव जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से आपसे संपर्क साधेंगे। और हमारे साथ मोहम्मद आसिफ जी जुड़े हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आसिफ जी, जिस तरह से देखें कि अब लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासत तो दिल्ली में गरमा ही रही है, और इस पुल अभी तक शुरुआत नहीं हो सकी है, क्योंकि 10 यहाँ पर शुरू होना था 10 साल पहले, लेकिन अब तक नहीं शुरू हो पाया। समय की बचत करने वाला ये पुल है, लेकिन अब तक शुरुआत नहीं हो पाई। इसके पीछे के कई कारण बताए जा रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ये कहा जा रहा है कि अब तक इसकी शुरुआत नहीं हुई। क्या सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार हो सकता है? देखिए, भ्रष्टाचार कारण तो रहा होगा जी, ऐसा तो नहीं है। रही दूसरी बात, सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था जितने काम रुके हुए सारे पूरे होंगे। अब आप एसीपी का सहारा लेकर ये फ्लाईओवर कब तैयार होगा बताया ना देश को। एक हॉस्पिटल का निर्माण था जो रुका था पिछली सरकार के अंदर, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल दिल्ली सरकार बना रही थी, उसका भी निर्माण कार्य रुका हुआ, अभी तक चालू नहीं हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग काम तो दिल्ली में कर नहीं रहे, सिर्फ सियासत के अलावा। आज दिल्ली से डीटीसी की बसें सरकार भारतीय जनता पार्टी के बनने के बाद में कितनी कम हो गई रोड के ऊपर। आप देखिए, आपको हर बस स्टॉप पे भीड़ मिलेगी। जो बसें कम हुए उसको पूरा काम करने का दिल्ली सरकार, वो बसें रोड पे नहीं आ रही हैं, उसको किसने रोक दिया? वो तो दिल्ली सरकार के हाथ में है ना। वो तो किसी वजह से, किसी भ्रष्टाचार या कोई और वजह से रुकी भी नहीं है जी। क्योंकि दिल्ली सरकार की नीयत पे पूरी तरह शक है। क्योंकि दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से कहा था हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, वो दिल्ली सरकार के तहत है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था पहली बैठक में ही पास हो जाएगा, वो अभी तक नहीं मिला किसी को भी। 2500 की इन्होंने बात की थी। चुनाव खत्म हुए, सरकार बने हुए तकरीबन 5 महीने हो गए, अभी तक किसी खाते में नहीं आए। बिहार के अंदर चुनाव होना, उन्होंने फटाफट 10,000 रुपए डलवा दिए। 20 साल के शासनकाल पे वोट ना मांग कर बिहार के अंदर 10,000 रुपए के अंदर ये बात कर रहे हैं। 10,000 रुपए ठेला भी नहीं लगता, जो कह रहे हैं महिला विकास, महिलाओं का अपना काम करेंगी। तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत पे पूरी तरह शक है। जहां जहां चुनाव होता है वहां जाकर लंबे लंबे वादे करते हैं, और वादे करने के बाद सरकार बनने के बाद सब टेटे फिक्स हो जाते हैं जी। आज हॉस्पिटलों क्या हालात है आपको मालूम है। कल मैं नोवा टाइम्स के अंदर पढ़ रहा था कि 10 रुपए का इंजेक्शन भी नहीं आ रहा है अस्पताल के अंदर, वो आदमी को बाहर से बाजार से खरीद के लाना पड़ रहा है जी। तो जो पूरा स्ट्रक्चर जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के बाद में दिल्ली के अंदर ऐसी उथल पुथल मिला दी है कि पूछे मत आप। सिर्फ एक दिल्ली सरकार एक चीज में बड़ी अच्छी नजर आ रही है। अखबार खोलिए, अखबार में दिल्ली सरकार को ऐड मिलेगा, आपको रेखा गुप्ता जी की फोटो मिलेगी और कुछ ना कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, हमने ये काम कर दिया। हमने बरसात में देखा किस तरीके से पानी भरा गया। आसिफ साहब, लेकिन मुख्यमंत्री ने ही जांच की मांग उठाई है। कर दिया। मैं कह रहा हूं जांच कीजिए जी, लेकिन जो विकास कार्य रुके हुए उन्हें भी चालू कीजिए। एक डेडलाइन जारी कीजिए। जांच 10 दिन में हो जाएगी, 15 दिन में हो जाएगी। वो जांच होगी कब? कब दिल्ली वालों को राहत मिलेगी? जांच की आड़ में कब तक भारतीय जनता पार्टी बची रहेगी? तो भारतीय जनता पार्टी का मैं कहूंगा पूरी तरह सरकार का फेलियर, और सरकार ने जो जो वादे मैं कहूंगा किए थे सब फेल। आप ये बताइए, प्रगति मैदान का टनल का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, उसके बाद उसमें पानी टपकने लगा। उस भ्रष्टाचार की इंक्वायरी हुई अभी तक? वो एक साइड का रास्ता टनल का अभी तक चालू नहीं हुआ है, साल हो गए उसको। ना तो इंक्वायरी आई, ना भ्रष्टाचार का पता चला। भारतीय जनता पार्टी कौन से डिपार्टमेंट ने भ्रष्टाचार किया और उस घोटाले के बाद में क्या आज तक हुआ? कौन से ठेकेदार पे कार्रवाई हुई? वो पुल आज तक चालू क्यों नहीं हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ बहाना बनाकर बचने के, दूसरे पे लादने का काम करते हैं। आज दिल्ली वालों को विकास की जरूरत है। विकास मॉडल ऐसा होना चाहिए। हम कहेंगे हमारी सरकार जब थी 15 साल तक, दिल्ली वाले आज भी 12 साल भी अगर किसी को याद करते, हमारी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को याद करते, क्योंकि उन्होंने दिल्ली का मॉडल एक पेश किया। दिल्ली के अंदर किस तरीके जाम से मुक्त करने की कोशिश की, और काफी हद तक हमारी सरकार कामयाब हुई। हमने फ्लाईओवर का जाल बिछाया, दिल्ली में नए हॉस्पिटल्स बनाए शीला जी ने, कॉलेज बनाए,
स्कूल बनाए, सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने दिया। इस पिछले 11 साल में आम आदमी पार्टी ने क्या दिया? दिल्ली को घाटे में लाके खड़ा कर दिया। और रही भारतीय जनता पार्टी, सेंटर भारतीय जनता पार्टी, 11 साल में दिल्ली वालों को क्या भारतीय जनता पार्टी ने दिया? तो ये जो चल रहा है ना, दिल्ली आज पूरी तरह जैसे उजड़ी हुई सी है। आज दिल्ली वालों को एहसास हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता से दूर करके जो कांग्रेस पार्टी ने विकास कार्य किए थे वो भी ये पूरा नहीं कर पाए आज तक, भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी की सरकार हो। पूरी तरह सरकारों का दोनों का फेलियर है। एक फ्लाईओवर बन के आ रहा है जो सराय काले खां पे मिलेगा, यमुना किनारे किनारे, उसको कितने साल होगा आप देखिए आप। वो तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ के अंदर है ना, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। उसको भी 11 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट फ्लाईओवर बना रही, लेकिन नहीं, ना जाने सरकार कर क्या रही है। सरकार कहीं भी दिल्ली वालों का ख्याल रखने को तैयार नहीं है। बिल्कुल है, लेकिन अब जब जांच हो जाएगी उसके बाद ही साफ पता चलेगा कि इसमें क्या कुछ किसकी किसकी संलिप्तता रही, किस वजह से देरी हुई है पुल की शुरुआत होने में। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नीरज तिवारी जी भी जुड़ गए। बहुत स्वागत है नीरज जी, टोटल टीवी में आपका। चर्चा करेंगे, आपके पास भी आऊंगी, लेकिन पहले वैभव जी से मैंने सवाल पूछा था, उनका जवाब ले लेती हूँ। जी वैभव जी, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि पुल अभी तक शुरू नहीं हो पाया, जनता के यहाँ पर आसानी के लिए पुल बनाया गया था, समय बचत के लिए पुल बनाया जा रहा था, लेकिन शुरुआत अभी तक नहीं हो पाई। करीबन 10 साल की देरी बताई जा रही है। नीरज जी को नमस्कार, आपसे भाई को नमस्कार, जो भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। नीरज जी, मैंने बार बार, हमने पहले भी कहा है और अब दोबारा हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं चला रही है, फुलेरा की पंचायत चला रही है। 4 लोग बैठ के यहाँ पर, इनको देखिए प्रॉब्लम क्या है, इनको सरकार चलाने का दिल्ली में तो खास कोई अनुभव रहा नहीं है। जो इनको एमसीडी में अनुभव था उसकी कितनी भद्द पिटी थी पूरा दिल्ली जानती है। सब लोग जानते हैं कि किस तरह से एमसीडी को एक भ्रष्ट संस्था बनाकर इन्होंने खड़ा कर दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी जो ये खेल खेल रही पिछले 7 महीने से, आप ये बताइए आउटकम क्या है इन्होंने। और आप जय जी, आप ही लोग ही बार बार ये इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं। अभी पिछली बार आपने क्लासरूम घोटाले पे इंक्वायरी होगी उस पे किया, मोहल्ला क्लिनिक पे इंक्वायरी होगी उस पे आपने प्रोग्राम किया, और आप लोग को बिजी रखते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। आप लोग को भी प्रोग्राम करने के लिए कंटेंट मिल जाता है। लेकिन आप ये बताइए, क्या अभी तक किसी भी इंक्वायरी को कोई भी लॉजिकल कंक्लूजन तक आप भारतीय जनता पार्टी पहुंचा पाई है? नहीं। आपके पास पहली बात तो जो एसीबी इंक्वायरी अगर मान लीजिए डिले हुआ और आईसीबी इंक्वायरी ऑर्डर पहले क्यों नहीं ऑर्डर की? एलजी साहब तो भारतीय जनता पार्टी अपॉइंट की थी, एसीबी भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर आती है, दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आती है एसीबी, आप सबको पता होना चाहिए जी। तो पहले क्यों इंक्वायरी नहीं हुई? इंक्वायरी हो जानी चाहिए थी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। हो क्या रहा है, इनसे न सरकार चल रही है और इनसे इनकी कमीशनबाजी इन लोग की शुरू हो गई है। हम नहीं कह रहे, दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि मंत्रियों और विधायकों ने अपना कमीशन लेना शुरू कर दिया है, इसलिए सब डिलेज हो रहे हैं। ये दिल्ली के लोगों में चर्चा है। तो इसलिए दिल्ली की सरकार जो है, चाहे कोई भी स्कूल सुन लीजिए, अस्पताल उठा के दे, कोई भी चीज देख लीजिए, अरे ये वो सरकार है जो लोग, मतलब बिहार में तो सैकड़ों पुल के पुल बह गए ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। ये बात करेंगे उसकी करप्शन की, ये बात करेंगे कि सही से काम नहीं हो रहा है। दिल्ली में एक और आपके पास एग्जाम्पल होना चाहिए, महारानी बाग फ्लाईओवर जो था उसके बनने में 56 बार एक्सटेंशन मिला। एक फ्लाईओवर को जो एमसीडी, जिसकी नोडल एजेंसी थी, एमसीडी बनवा रही थी, उसको 56 बार एक्सटेंशन मिला और दुगने नहीं तिगुना उसका कॉस्ट हो गया, एस्केलेशन कॉस्ट हो गया। आज तक कोई इंक्वायरी हुई? अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि किस तरह प्रगति में जो टनल था, प्रगति मैदान टनल वाला, जिसका प्रधानमंत्री जी 10 कैमरा लेके फोटो खिंचवाने पहुंचे थे, वो उनके जाने के बाद से ही वहां पे पानी चूने लगा और उसके पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने खुद लिख कर दिया कि इसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार, उन्हीं के डिपार्टमेंट ने लिख के दिया कि इसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आज तक इंक्वायरी हुई क्या? प्रश्न चिन्ह। तो ये जो खेल होता है भारतीय जनता पार्टी का, इंक्वायरी खेलते हैं ये, क्योंकि इनके पास ना काम करने को ना विजन। कांग्रेस के प्रवक्ता को भी एक बार हम जवाब दे दें, ये बड़ा दिल्ली का मॉडल ये लोग बताते हैं। ये लोग दिल्ली का मॉडल ऐसे छोड़ के गए थे जहां पे क्लासरूम में बच्चे दरियों पे बैठते थे, जहां हॉस्पिटल में दवाई नहीं होती थी। ये लोग ऐसा मॉडल कांग्रेस के लोग छोड़ के गए थे। इनके मॉडल को 10 साल में रिवाइव करने में अरविंद केजरीवाल को समय लगा, और इसलिए ऑक्सफोर्ड, स्टीफेंस,
और कई कई मल्टीनेशनल यूनिवर्सिटीज, कई सारी विदेशों के लोग दिल्ली सरकार के स्कूलों पे रिसर्च करने आए थे। इनके एक भी स्कूल बता दें जो देखने लायक हो। बिल्कुल, आपने कई कांग्रेस या सारे भारतीय सवाल जनता उठाए, पार्टी सबसे की? पहले उन सवालों का जवाब हम नीरज जी से ले लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे नीरज जी आप? देखिए, इनका सवाल ही बेतुका है। जो भी सवाल ये उठाए हैं जी बिल्कुल बेतुका और बेवजह का सवाल। पहली बात तो इनको ये समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, और जो ये बोल रहे हैं कि कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा है, कोई भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा है जांच एजेंसियां, तो इनसे जरा पूछिए कि इनके जो मुखिया थे वो कहाँ गए थे? मंदिर गए थे क्या तिहाड़ में? इन पर FIR हुआ, इंक्वायरी हुई, जेल हुई, बेल हुई, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया कि एजेंसियों ने? जब FIR तब होता है जब प्रूफ मिलता है। दूसरी चीज, इनके स्वास्थ्य मंत्री कहाँ गए थे? घंटी बजाने गए थे क्या सत्येंद्र जैन? करोड़ों रुपए अरबों रुपए घोटाला करके, और वहां भी गए तो वहां भी सुकेश कुमार से, फ्रॉड आदमी से, उससे भी चंदा ले लिए पार्टी के लिए। तीसरी चीज, इनके सांसद कहाँ गए थे? इसमें भारतीय जनता पार्टी पर जो ये डायरेक्ट बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी खेल रही है, भारतीय जनता पार्टी का न नेचर है, न चाल है, न चरित्र है। जो एजेंसियां हैं, चाहे वो पुलिस विभाग हो, CBI हो, IB हो या CAG हो, उनके रिपोर्ट के आधार पर भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी राजनेता पर जब आरोप लगता है तो जांच होती है और FIR होता है, अरेस्टिंग होती है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं कराती है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि किसी भी तरह से भ्रष्टाचार नहीं हो, और भारतीय जनता पार्टी सरकार का बिल्कुल साफ एजेंडा है कि हम किसी भी तरह से भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सत्ता हमारे लिए कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, सत्ता में रहें या नहीं रहें, लेकिन देश की जनता की, गरीबों की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसा का अगर लूट कोई भी राजनेता, कोई सरकार करेगी, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, अरविंद केजरीवाल हो या संजय सिंह हो या इनके कोई भी मंत्री हो, सारे के सारे लोग आरोपित हैं। इनके 80% कैबिनेट के मिनिस्टर जो हैं उन पर जांच चल रहा है, और ये यहाँ के ज्ञान बांट रहे हैं हमको। हमारे एक मंत्री का नाम बताइए ना। हमारी और भी स्टेट में सत्ता चल रही है, शासन चल रही है, लेकिन आपके तो पूरा मुख्यमंत्री तक जेल गए हैं। और ये पहले एक चीज जान जाइए, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं भेजवाई है। आप लोगों को देश के संविधान पर विश्वास नहीं है, आप लोगों को देश के पुलिस व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, आप लोगों को देश के सेना पर विश्वास नहीं है, आपको देश के गृह मंत्री पर विश्वास नहीं है, देश के रक्षा मंत्री पर विश्वास नहीं है, देश के संविधान पर विश्वास नहीं है। आप लोग चाहते थे कि इस दिल्ली को हम लोग बर्बाद कर दें, दिल्ली की संस्कृति, दिल्ली की सभ्यता और दिल्ली का जो कल्चर है उसको खत्म कर दें, जमुना मैया की हत्या कर दें। उसके खिलाफ हम लोग जब खड़े हुए, हम लोगों ने संघर्ष किया, जनता ने आपको उठा के बाहर कर दिया सत्ता से, और आप देखिएगा कि हमने जो भी मैनिफेस्टो में डाला है वो अक्षरशः पूरा होगा। आप बोल रहे हैं हमारी बात कि महिलाओं के खाता में नहीं गया, शायद आपको ज्ञान नहीं है। पहले कैबिनेट की बैठक में जो उनका फंड है वो रिलोकेट हो चुका है, और आप 5 साल पूरा करने जा रहे हैं पंजाब में, 5 साल पूरा करने जा रहे हैं, और उसमें एक भी किस्त एक महिला को नहीं दिए। तो अपने गिरवान में पहले झांक के देखिए, दूसरे पर उंगली उठाने के पहले अपने गिरवान पर भी झांकना चाहिए। बिल्कुल नीरज जी, आपके सवाल का जवाब भी हम वैभव जी से लेंगे, उससे पहले हम एक मिनट, इनके जो मुख्यमंत्री थी आतिशी जी, उनके बारे में भी मैं बता देता हूँ। जिनको बैठाया गया था, उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए दिल्ली विधानसभा के कैबिनेट में बोला था कि हम आने वाले समय में हर महिलाओं को 1900 देंगे 2024-25 के बजट में, और 1 रुपया नहीं दिए। हमने तो बजट रिलोकेट कर दिया है। ठीक है, मेरी सरकार आए हुए 8 महीना हुआ, लेकिन बजट रिलोकेट है, और जो हम कमिटमेंट किए हैं अपने मैनिफेस्टो में, एक एक चीज पूरा होगा। और मेरा ट्रैक रिपोर्ट रहा है, आप किसी भी राज्य की ट्रैक रिपोर्ट उठा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार का देख लीजिए, मुख्यमंत्री हमारे या हमारी सरकार उस चीज को पूरा करती है जो जनता से कमिटमेंट करती है। बिल्कुल। आसिफ साहब, क्या कुछ कह रहे थे आप? देखो, मैं ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बहुत सफाई से कह रहे थे भ्रष्टाचार का जो कार्रवाई है CBI ED ये सब करती है। जब देश के प्रधानमंत्री रैली के अंदर बड़े बड़े नाम लेकर ब्लेम लगाते हैं, चाहे अजीत पवार हो, प्रफुल्ल पटेल हो, मुकुल राय हो, इन सबके खिलाफ इंक्वायरी चल रही होती है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते, ये तमाम संस्थाएं इंक्वायरी बंद कर देती है। क्यों बंद कर देती है भाई? भारतीय जनता पार्टी में कौन सी वॉशिंग मशीन है, कौन सा ऐसा पाउडर तैयार कर रखा आपने, आपके पास आइए, सब खत्म हो गया, कोई इंक्वायरी नहीं होती, केस विड्रॉ हो जाते हैं। और राजा सिंह जी कहते हैं, आप कोई भी कहते हैं हमारे यहाँ मंत्री को इस्तीफा नहीं देगा, आपके यहाँ पुल की फ्लाईओवर गिरते हैं, कोई भ्रष्टाचार की इंक्वायरी नहीं होती। आप इंक्वायरी करते कहां है अपने खिलाफ?
आपकी सरकार के खिलाफ, आपके मंत्रियों के खिलाफ हमें नहीं लगता कभी भी, जब से 14 के बाद सत्ता बनी है, ईडी, सीबीआई कोई भी संस्था आपके खिलाफ इंक्वायरी करने की हिम्मत रखे नहीं कर सकती। इतना काम जरूर करती है, उनसे जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके केस विड्रॉ कर लिए जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चल चरित्र है। और सत्ता बनाने के, आपने कहा भी हम सत्ता के लिए भूखे नहीं है। आपने किस तरीके से मध्य प्रदेश की सत्ता गिराई? ये भूखे नहीं थे तो क्यों गिराई? एक चुनी हुई सरकार आपने गिराई। चंडीगढ़ के अंदर वोट चोरी करते हुए आपके लोग पकड़े गए। किस तरीके से वोट चोरी कर रहे थे? वो तो तीसरी आंख लगी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट जाके डिसीजन लड़ा, उस चोर ने तो कहा ही नहीं मैं चोरी कर रहा हूं, वो तो तीसरी आंख ने चोरी पकड़ी। तो ये जो चोरी की सरकार आप बनाने मारी हासिल है आपको, संस्थाओं का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी को, मैं कहूंगा ऐसी महारत किसी भी पार्टी को नहीं है दुनिया के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी को हासिल है। रही अब आम आदमी पार्टी की बात, उन्होंने कहा हमारा मॉडल देखिए। मैंने चैनल पे भी कहा था पहले, अरविंद केजरीवाल जी जहां से विधायक थे 3 बार, उस पूरी विधानसभा में एक स्कूल बताते जो उन्होंने बनवाया हो, एक हॉस्पिटल बताते उन्होंने बनवाया हो, एक कोई ऐसी चीज अपने विधानसभा क्षेत्र में बनवाई हो, बताते ना। और रही दूसरी बात, शिक्षा मॉडल की बात करते हैं आप। शिक्षा मंत्री को अपना क्षेत्र छोड़कर दूसरी जगह भागना पड़ा, क्यों छोड़ के भागे आप? आपको मालूम था चुनाव हारना है, वो हार की दहशत आपको लेकर आ गई। बिल्कुल, वैभव जी से इसका जवाब ले लेते हैं। हेल्थ मिनिस्टर का क्या हाल हुआ? जिस हेल्थ मिनिस्टर की बात आप करते थे, हॉस्पिटल में दवाइयां मिलनी बंद हो गई थी। आपने किस तरीके से घोटाला किया, ये देश को मालूम है। किस तरीके से प्राइवेट संस्थाओं के तहत आप टेस्ट हॉस्पिटल से बाहर कराने लगे, क्यों? हॉस्पिटल मशीनें लगाने में अगर एक भी आपने जीबी पंथ के अंदर 4 साल तक विधानसभा में सवाल उठा, हेल्थ मिनिस्टर जवाब दिया, 4 साल के बाद खराब हुई मशीन जी पंथ के अंदर लगी, 4 साल तक मरीज बाहर ही परेशान होते रहे जी। तो ये आम आदमी पार्टी का जो मॉडल था, हेल्थ मॉडल, शिक्षा मॉडल जिसकी बात करते हैं, बिल्कुल आसिफ साहब, अगर मॉडल था तो हम कहेंगे हमारा मॉडल था। कांग्रेस पार्टी का मॉडल था जिसने दिल्ली को कहां से लाके कहां खड़ा किया। जया जी देखिए, कांग्रेस भ्रष्टाचार पे बोलेगी तो ना दिल्ली के लोगों को हंसी आएगी। तो इसलिए, और कांग्रेस का ऐसे ही ये हश्र जो हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। कांग्रेस तो सेटिंग करती है, देखती है कि जहां जिसको लोकल स्टेट पार्टीज को हरा सके, जहां पे अगर इनको जरूरत पड़ी तो इन्होंने देखो दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ सेटिंग कर दी। इनके तो प्रदेश अध्यक्ष कबूल चुके हैं इस बात को। देवेंद्र यादव जी का इंटरव्यू था, उन्होंने कबूल लिया था कि उन्होंने सेटिंग कर ली थी भारतीय जनता पार्टी के साथ। मतलब है जो पॉलिटिकली पार्टी वो चुनाव लड़े, वो चुनाव लड़े, घर बैठ जाए। पॉलिटिकली पार्टी का काम है, कांग्रेस पार्टी का काम है, हर पॉलिटिकल पार्टी का वो जाके जहां दिल करे उसका चुनाव लड़े। हमने देखा गोवा के अंदर आपने क्या किया, हमने देखा हरियाणा में आपने क्या किया। आप किस तरीके से जेल से बाहर आने के बाद में अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ रहे थे, किस तरीके से -1% का चुनाव हारे हैं। और क्या वो चुनाव हारने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ठेका लिया था भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी ने ठेका लिया था, अमित शाह ने ठेका लिया था हरियाणा के चुनाव लड़ने के लिए। तो ये शोभा नहीं दे रहा आम आदमी पार्टी को कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस कारपोरेशन चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव हो, हम पुरानी चुनाव आसिफ जी थोड़ी सभ्यता दिखाइए टीवी पर बैठे। बिल्कुल, एक आखिरी जवाब नीरज जी से ले लेते हैं। बिल्कुल शांत हो जाइए, एक आखिरी जवाब नीरज जी से ले लेते हैं। नीरज जी, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि पुल की शुरुआत अभी तक नहीं हो पाई है और देरी के चलते 255 करोड़ से अधिक की जो उसमें भुगतान है वो करना पड़ रहा है। आखिर जांच के दायरे में कौन कौन आएगा? ये दोनों ही भ्रष्टाचार के मामले में वैभव जी की तरह से बात करते हैं। भ्रष्टाचार की बात करने की बीजेपी को कोई नैतिकता नहीं है। सारे भ्रष्टाचारियों का समूह है बीजेपी में, और दिल्ली को लूटने में लगे हुए थे। और इसका नतीजा है कई जांच एजेंसियों ने जिनके मंत्रियों को जेल भेजा और इस जांच में भी करोड़ों अरबों का घोटाला इन लोगों के खिलाफ आएगा। दूसरी बात मेरा ये कहना है, इस बात को ये बोल रहे हैं कांग्रेस से मिली भगत, कांग्रेस के साथ किसने मिली भगत किया और किसने अपने बच्चों को कसम खाई थी। दोनों की आवाज मिक्स हो रही है। कसम खाई जी, जब मैंने बोला मेरी बात कंप्लीट नहीं होने दी आपने। नहीं, कांग्रेस से मिली भगत किसकी है और किसने कसम खाई थी बच्चों की और किसने उनके साथ शेयरिंग करके चुनाव दिल्ली में लड़ा, ये सब जानते हैं। इस तरह की बेतुकी बातें करने से, इस तरह की बेहुदा बात करने से कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस से किसका ऐलान था दिल्ली में?
आम आदमी पार्टी का था, आम आदमी ने अलायंस किया था, हमने देश की खातिर लोकसभा चुनाव में अलायंस किया और आज मुझे आरोप लगा रहे हैं जो 303 पे थी। बिल्कुल, बहरहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए, क्योंकि आप जिस तरह से देखें कि इस पुल की शुरू होने से पहले अब लगातार जो राजनीति, जो सियासत है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। 10 साल की देरी हो चुकी है, कब तक ये पुल शुरू हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है।